नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान के नेशनल एंथम के साथ इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट दिखाई है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इनकी सरकार गुस्सा है। और अब देखिए एक डिप्लोमेटिक इशू खड़ा हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में। पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे, अफगान डिप्लोमेट डिसरिस्पेक्ट्स पाकिस्तान नेशनल एंथम। नाउ सबसे पहली बात तो आपको देखना होगा, हम यहाँ पर किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहे। डिप्लोमेट्स खास ध्यान रखते हैं डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का। किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम प्ले हो रहा हो तो खड़ा होना काफी हद तक आप कह लीजिए एक डिप्लोमेटिक रूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। बट यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। इस्लामाबाद ने कंप्लेन करी है काबुल को आफ्टर एन अफगान डिप्लोमेट डिसरिस्पेक्ट्स पाकिस्तान नेशनल एंथम। पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले हो रहा था और वो आदमी बैठा रहा और आसपास के लोगों ने बोला भी कि आप खड़े हो जाइए, कंट्री का नेशनल एंथम प्ले हो रहा है। उसने मना कर दिया ना। यहाँ पे आपको मैं जो वीडियो है ये दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अफगानिस्तान की सरकार ने, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, इसने अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन भी इसकी क्या दी है और ये एक्सप्लेनेशन सुन के पाकिस्तान की सरकार और जरा गुस्सा क्यों हो गई है। नाउ इस वीडियो में आप देखोगे कि पाकिस्तान का जो केपी के रीजन है, खैबर पख्तूनख्वा का रीजन, जहां पे इमरान खान बाय द वे काफी पॉपुलर है, यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक सेमिनार कर रही थी। इस सेमिनार में अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को भी बुलाया गया ना। अफगानिस्तान की जो सरकार है आज के समय, ये बहुत गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर। इसके कई रीजन हैं। एक बड़ा रीजन तो ये है क्योंकि रिसेंटली ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है अफगानिस्तान की, इनके सिविलियंस को मारा है। और आपको याद होगा पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये तक कह दिया था कि फ्यूचर में पाकिस्तान और बड़ी स्ट्राइक्स कर सकता है इन अफगानिस्तान। नाउ ये सब बातें पता होते हुए भी अफगानिस्तान के एक डिप्लोमेट को न्योता आया कि आप प्लीज़ ये जो इवेंट है हमारा पाकिस्तान में, ये आप अटेंड करिए। तो ये दृश्य उसके बाद सामने आया, इवेंट हुआ, फिर पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, जिसको ये कौमी तराना कहते हैं, ये प्ले हो रहा था। और ये आप देख पाओगे यहाँ पर ये वीडियो। मतलब आप देख पाओगे ये, इनको अच्छे से पता है ये क्या कर रहे हैं। आप देख पाओगे आसपास सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग बिल्कुल बैठे हैं। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। इंटेंशनली डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। देखो कभी इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देख लेना आप, उस मैच में भी ना जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले होता है तो आप देखोगे स्टेडियम में ज़्यादातर जो इंडियन फैंस होते हैं वो भी खड़े होते हैं। जब इंडिया का नेशनल एंथम प्ले होता है, पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो भी खड़े होते हैं, प्लेयर्स दोनों साइड के खड़े होते हैं। क्योंकि अगेन देखो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है, बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि कोई इंटेंशनली नेशनल एंथम का यहाँ पे अपमान करे, वो भी एक बड़े इवेंट में जब आप फ्रंट रो सीट पे बैठे हैं, कैमरा आप पे है। तो और इधर आप देख पाओगे ये तो स्माइल भी कर रहे हैं। ही नोज कि ये जो कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा और पीछे के लोग भी काफ़ी गुस्सा हैं। नाउ इस वीडियो को देख के ही ना पाकिस्तान के कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। पाकिस्तान की सरकार ने कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी। बट बात और ज़रा तब बिगड़ गई जब पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट किया कि देखिए ये करने की क्या ज़रूरत थी, हमने तो आपको इनवाइट किया है, आप यहाँ पे हमारे नेशनल एंथम का अपमान कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि ये इनके जो डिप्लोमेट्स हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सुन के देखो पाकिस्तान में लोगों को और गुस्सा आ गया। अब एक्सप्लेनेशन इन्होंने पता क्या दिया, इधर आप देख पाओगे। द अफगान काउंसलेट लेटर इशूड क्लैरिफिकेशन स्टेटिंग दैट द काउंसिल जर्नल हैड नो इंटेंशन टू डिसरिस्पेक्ट द नेशनल एंथम। ये कहते हैं हम नेशनल एंथम की बेइज्जती नहीं कर रहे थे, हमारा मेन इशू ये था कि आप नेशनल एंथम के साथ म्यूजिक प्ले क्यों कर रहे हो। एक्सप्लेनिंग दैट हिज डिसीजन नॉट टू स्टैंड वाज ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ म्यूजिक इन द एंथम। अब यहाँ पे आपको वेट, नेशनल एंथम में म्यूजिक तो यूजुअली होता ही है, जी हाँ। बट अगेन जो बहाना है ना, ये क्लियरली बहाना भी ऐसा बनाया गया है कि पाकिस्तान को ये इशू और चुभे। वैसे मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान ने बिल्कुल म्यूज़िक बैन कर रखा है। म्यूज़िक को ये मानते हैं कि रिलीजन के अगेंस्ट है। बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, ये जलाए गए थे पिछले कुछ सालों में। अब लगता नहीं है कि अफगानिस्तान में ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बचे भी हैं। किसी के घर में अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है तो उसको पब्लिकली सज़ा दी जाती है। तो ये बात अपनी जगह है। तालिबान लिटरली एक असॉल्ट कर रहा है म्यूजिक पर, दिस इज वेरी मच रियल। मगर ये कह देना कि अभी जो नेशनल एंथम प्ले हो रहा था उसमें थोड़ा बहुत म्यूजिक भी था ना, तो इसलिए सिंस ये रिलीजन के अगेंस्ट है, इसलिए
अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स खड़े नहीं हुए, ये क्लियरली आप कह लीजिए पाकिस्तान के जो घाव है इस पे नमक छिड़का जा रहा है, और इसलिए पाकिस्तान ने जो ये एक्सप्लेनेशन है ये भी रिजेक्ट कर दी। ये कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, आपने लिटरली हमारे कंट्री के नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करी है ओपनली, हम इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि पाकिस्तान क्या कर लेगा, देखो आने वाले समय में पाकिस्तान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलने वाली है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर बन जाएगा 2 साल के लिए। ये कुछ ही महीनों में ये परिवर्तन आपको दिखेगा। नाउ पाकिस्तान देखिए ऑब्वियसली कश्मीर का इशू रेस करेगा, इंडिया को काफ़ी बार टारगेट करेगा, और साथ ही साथ अब पाकिस्तान ने एक डिसीजन ये भी लिया है कि ये यूएन को बार बार पुश करेंगे कि जो टीटीपी है, जो पाकिस्तान तालिबान है, जो अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करती है और अटैक करती है काफ़ी बार पाकिस्तान को, इसके अगेंस्ट यूएन और बाकी कंट्रीज भी एक्शन ले। और बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान एक ग्राउंड प्रिपेयर करेगा कि कल को अगर पाकिस्तान की मिलिट्री को अंदर घुसना पड़ता है अफगानिस्तान के, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी मच अ रियलिटी, मेरी वीडियो याद रखना। फ्यूचर में अभी अगेन ये 1 साल 2 साल कब होगा पता नहीं, बट इसका एक रोड मैप पाकिस्तान तैयार कर रहा है कि जहां भी पाकिस्तान तालिबान ऑपरेट करता है वहां पर ना सिर्फ एयर स्ट्राइक्स, इनिशियली ये एयर स्ट्राइक्स अपने और ज़्यादा बढ़ाएंगे, बॉम्बिंग बढ़ाएंगे, और इवेंचुअली पाकिस्तान हो सकता है कि कुछ एरिया में अपने सोल्जर्स भी भेजे ना। यहाँ पे आपको समझना होगा, इससे दुरंद लाइन का जो डिस्प्यूट है और ज़रा ख़राब हो जाएगा। जो दुरंद लाइन है, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, तालिबान ऑलरेडी इस बॉर्डर को नहीं मानता। तो फ्यूचर में आप देखोगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेंशन्स बढ़ने ही वाली है। ये जो छोटा सा ट्रेलर आपने देखा है ना, ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि शरारत कर दी किसी डिप्लोमेट ने कि है मैं खड़ा नहीं होता नेशनल एंथम में। इसके पीछे एक बहुत ज़्यादा डीप मैसेज है कि वी डोंट इवन रिस्पेक्ट योर कंट्री, और इसके पीछे जो एनिमिटी है बहुत पुरानी है, एंड थिंग्स आर ओनली गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। तो अभी इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू लेटर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया यूएस की मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 ये कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है। यहाँ पे ये है आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर लद्दाख। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर की एक क्लासिक कोट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लान्स आर नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। प्लान्स हर कोई बनाता है, मैं ये करूंगा, उधर जाऊंगा, ये एग्जाम क्रैक करने का प्लान है, मगर कैसे आप करोगे ये, आपकी रणनीति क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, आपके टीचर्स कौन है, दिस इज एवरीथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। और जो लोग लाइफ में प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू उनके लिए लेके आया है। स्टडी आईक्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स। जो लोग एक प्रॉपर प्लान के साथ 2026 का यूपीएससी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पेशल बैच है, और ये बैच 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। 2 दिन के बाद आप यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी आईक्यू लॉन्ग टर्म यूपीएससी बैच का फॉर द पीपल हु प्लान प्रॉपरली। तो इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। 36 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है ये कोर्स। आपका जो ऑब्वियसली जो पूरा सिलेबस है ये काफ़ी बार कवर हो चुका होगा। इस टाइम में आपको काफ़ी बार रिवीजन मिल चुका होगा। आप बहुत बार जो हमारे टेस्ट सीरीज है ये अटेम्प्ट कर चुके होंगे। यू विल बी प्रिपेयर्ड। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सिर्फ एक प्लान वाले व्यक्ति नहीं होंगे, यू विल बी अ पर्सन हु हैज प्रॉपर प्लानिंग, हु नोज हाउ टू अचीव हिज गोल्स। तो कल रात 12 बजे एनरोलमेंट खत्म हो जाएगी इस कोर्स में। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एनरोल इन दिस एंड प्रॉपरली प्लान योर यूपीएससी जर्नी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।